चलिए अंपायर जल्दी कीजिए, मैच शुरू कीजिए। रेडी संतोष। जगन्नाथ गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। शुरुआत में आज शुरुआत करेंगे इस पावर प्ले के दौर की। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, स्कोर लेग बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन की गेंद बिल्कुल अंदर रुक चुकी है। 2 रन बनते हुए। शायद शॉर्ट गेंद थी जहां पर आप रन बन सकते थे, लेकिन देखिए टाइमिंग अच्छी थी, गैप पे अच्छा था, लेकिन साथ साथ गेंद आउटस्पीड डांसिंग है वहां पर रुक गई मैदान पर, जहां पर 2 रन बने। टीम का टोटल स्कोर मैदान पे पहुंचा, रनों की संख्या 3 पर पहुंची मैदान में। खेल चलता हूं पहले का पावर प्ले का। वापस खेल, फुल टॉस ड्राइव किया हल्के हाथ से, जबकि कवर का खिलाड़ी बहुत तेज निकला है। हालांकि 2-3 बार गेंद ने बिल्कुल आउटफील्ड से डांसिंग, इसलिए आसान नहीं होता फील्डिंग करना। अपने पहले मैच में भी देखा, लगभग 14 बार 2-2 रन दौड़कर निकाले गए, और उसका कारण था कि आउटफील्ड थोड़ी सी डांसिंग और कुछ खराब फील्डिंग मैदान में। वापस खेल मैदान पर, ऑफ टर्न के बाहर पॉइंट पर फिर से कट किया गेंद को 1 रन के लिए। कितना करीब ले रहे, शरीर के बिल्कुल आसपास गेंद को ले रहे, बिल्कुल करीब लेकर बल्ले का सिर्फ मुंह खोल रहे हैं। मतलब टाइमिंग जो है ना, वो गेंद हवा में ना निकले, वो सोचे सामने से। सिर्फ उस गेंद को जमीन पर ही रखने। पता है कि पावर प्ले चल रहा है, जिस तरह से शुरुआत पहले 3 ओवर में आप अगर 22-25 बनाते ना, तो आखिरी के 18 गेंदों पर आप 4 शॉट लगाएंगे तो लगभग 60-65 लगे टोटल रहेगा सामने से। ये सोचे सामने से बल्लेबाजी की। शॉर्ट गेंद पुल किया, पुल सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। सागर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा। ओवर समाप्त हो चुका पहला। एक ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 11 रन पर। स्वराज फाइटर टीम पूरे प्रतियोगिता में जो नाम है इस टीम का, वो बोलबाला अभी तक देखने को नहीं मिला है। शायद तो मैं यही कहूंगा, मेहरबा अभी भी देर नहीं हुई इस प्रतियोगिता में। अभी भी आप इस प्रतियोगिता में अगर जिंदा रहना है तो अपने आपको अलग मोड में लाना पड़ेगा। और चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी होगी तो भी कोई फर्क शायद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गेंद वन बाउंस विकेट कीपर के हाथ में चली गई है। और रनों की संख्या अब वहां से हम बता रहे आपको कितने हो चुके, मतलब टोटल वहीं पर खड़ा है, जबकि 11 पर पहुंचा इस मैच का टोटल। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। वापस इस खेल में फिर से अच्छी बॉलिंग अभी तक देखने को मिलती हुई। ऑफ टर्म के बाहर पॉइंट पर फिर से कट किया। सोच सही है, यहां से इक्का दुक्का बनाते जाइए, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि रन रेट को आप किसी भी सूरत में 5-6 रन प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे। आखिरी के 18 गेंदों पर आप अगर अटैक करेंगे तो मैच में कम से कम आप 60-65 एक अच्छा टोटल रहेगा सामने से। रनों की संख्या अब मात्र पहुंच चुकी, जबकि 12 रन पर। अभी तक अच्छी बैटिंग मैदान में। शॉर्ट गेंद को पुल किया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर जा रही गेंद, बशर्ते इशारा बचा अंपायर का आना। वन बाउंड सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए।
शॉर्ट गेंद पर एक आक्रामक बैटिंग मैदान पर, जो कि इस वक्त संतोष द्वारा पूरे प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का बल्ला थोड़ा शांत रहा है। अब इस ऐन मौके पर इस क्रूशल मैच में शायद अपने आप को बिल्कुल एक मौका दे रहे बल्लेबाजी करने का। बढ़िया क्रिकेट, करीब शरीर के आने लगे, गेंद को पीछे हटकर हल्के से सिर्फ गेंद को गैप में ढकेलेगा 1 रन के लिए। किसी भी बड़े खिलाड़ी की अगर सही निशानी, आप बड़े शॉट के बाद एक अच्छी इनको सम्मान दीजिए, सिंगल निकालिए। सिंगल के साथ रनों की संख्या अब 17 पर पहुंच चुकी है। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का इस मैच में। वापस 4-5 कदम दौड़कर फुल टॉस गेंद, सिप टाइम किया गेंद को कवर पॉइंट पर। हालांकि थोड़ी सी हल्की सी आउटस्पीड वहां पर डांसिंग, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अच्छे फील्डर भी वहां पर बिल्कुल चकमा खा जाते हैं जहां पर रन मिलते हैं। लेकिन सोच देखिए, प्रति ओवर आप 9 रन बना रहे, 18 पर पहुंचे टीम का टोटल, और उसमें से 2 छक्के, 1 छक्का 1 चौवा शामिल उस बल्लेबाजी में। वापस इस खेल में राइट हैंड ओवर विकेट से एक अच्छी बैटिंग बॉलिंग, ओ बढ़िया लाइन, वहां पर अच्छी गेंद थी, शायद स्टंप के ऊपर से चली गई है, और लग रहा है कि इस बार दूसरा समाप्त हो चुका है। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर, स्वराज्य फाइटर्स पहले बैटिंग करती हुई कुल स्कोर बन चुका है मैदान में, जबकि 18 प्रति ओवर लगभग 9 रन आप बना रहे, कोई सफलता अभी तक नहीं निकली। मतलब अभी भी 24 गेंदों का खेल इस मैच में बचा हुआ। को मिड विकेट पर गैप में गेंद है, पहला रन बहुत तेज निकल चुका है। उसके बीच में जो कोई कॉल अच्छा था, मतलब 2 रन वहां पर बनते हुए। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या अब 20 पर पहुंच चुकी है। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मैदान पर। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, दोपहर का समय लगभग 1 बज चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो स्वराज्य फाइटर अभी भी अपनी पहली जीत की बिल्कुल सुगंध की तरफ शायद बढ़ने का प्रयास कर, मतलब अभी तो कोई उनकी जीत नहीं हुई प्रतियोगिता में, और ये उम्मीद लगा के बैठे कि अब मौका मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को पॉइंट पर, खूबसूरत टाइमिंग है, ये गैप में गेंद है, कम से कम वहां से 2 रन तो जरूर मिलेंगे। और ग्राउंड की फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग के बावजूद भी शायद वहां पर विकेट के बीच की दौड़ की सराहना करनी पड़ रही है। 2 रन वहां पर बनते हुए, और 2 रनों के साथ रनों की संख्या अब मात्र टोटल 22 पर। जगन्नाथ वापस, पहला स्पेल जगन्नाथ का लगभग 11 रन का, अभी तक 8 गेंदें डाल चुके हैं, और टोटल अपने निजी गेंदबाजी के मोर्चे पर लगभग 15 रन खर्च करता हुआ जगन्नाथ मैदान पर। फुल टॉस गेंद कवर पर, खिलाड़ी वहां पर दूर खड़ा है, जब तक उस गेंद को रोक पाएंगे। नो बॉल का इशारा, और नो बॉल पर 2 रन और मिलते हुए, मतलब नो बॉल पर फ्री हिट का मौका, 3 रन इस वक्त मिलेंगे, और इस 3 रन के साथ रनों की संख्या लगभग टोटल स्कोर मैदान में पहुंचा इस वक्त मुकाबले में, जबकि 25 पर। नो बॉल का इशारा, शायद पैर लगा होगा स्टंप को, हाँ बिल्कुल अंपायर ने वही इशारा कर दिया, क्योंकि फुल टॉस भी गेंद थी लेकिन उतनी हाइट नहीं थी, इसलिए हमको बात में देखना पड़ा कि क्या वहां पर, और अंपायर ने बिल्कुल मुस्कुराकर कहा कि उनका पैर स्टंप को लगा, गिल्लियां बिखर चुकी, इसके कारण ये नो बॉल मैदान पर घोषित किया चुका है। 2 बॉल पर स्ट्राइक पर रहेंगे, जबकि इस खिलाड़ी सिद्धेश मैदान पर इस मैच में, और बल्ला जमीन पर लगा है, टाइमिंग उतनी बेमिसाल नहीं है, गैप में गेंद है, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकल चुका है। हालांकि अब फील्डिंग बहुत खूबसूरत है, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, इस गेंद पर निकले लगभग 4 रन मैदान पर, और टीम अब पहुंची है, जबकि टोटल स्कोर 26 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ मैदान पर तीसरे ओवर का। अभी तक स्वराज फाइटर्स टीम इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत को ढूंढ रही है, और अब तो कहीं पर भी उम्मीद है उनको कि इस वक्त अगर वो बल्लेबाजी ठोस करते तो पहली जीत की खुशबू लगेगी उनको। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकली है, टाइमिंग तो बिल्कुल अच्छी है, गेंद कारपेट के साथ निकल चुके हैं, लेकिन जब तक उस गेंद को वापसी में फील्ड किया जाएगा, थ्रो अच्छा, लेकिन तब तक फिर से मिलेंगे आपको 2 रन मैदान पर। ग्राउंड फील्डिंग बहुत खूबसूरत है, साथ साथ आउटफील्ड भी उतनी बढ़िया है, लेकिन ये बल्लेबाजी देखिए, अभी तक पहली बार ये पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में,
जो भी 28 रन की पार्टनरशिप, मतलब पूरे प्रतियोगिता में स्वराज फाइटर्स टीम की जो पार्टनरशिप शुरुआत की जोड़ी की रही है वो खूबसूरत नहीं देखने को मिली। उसके कारण एक अच्छी नींद नहीं हुई, उसके कारण बाद में जीत भी नहीं मिली। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, कवर पॉइंट के बगल से पॉइंट सीमा रेखा का खिलाड़ी दौड़ तो रहा है, हालांकि फिलहाल उस गेंद को रोका जाएगा। कॉल अच्छा, और जब तक उस गेंद को रोक सकेंगे, लगभग 30 रन के लिए कॉल कर चुके। 3 रन बनते मैदान पर, इस 3 रन के साथ रनों की संख्या टोटल स्कोर अब मात्र 31 पर पहुंचा, लगभग 10 रन प्रति ओवर बनते हुए इस मैदान पर इस मैच में, और काफी अच्छी माहौल मैदान पर, काफी अच्छी बॉलिंग मैदान में। इस बीच वापस राइट हैंड ओवर द गेट से खूबसूरत माहौल मैदान पर इस मैच में। ओ फिर से बीट किया वहां पर, हालांकि विकेट कीपर के हाथ से गेंद तो छूटी है, लेकिन रन नहीं वहां पर मिलेंगे। देखिए किस तरह से माहौल चल रहा है। ये तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, 3 ओवर समाप्ति के बाद कोई विकेट नहीं, 31 पर पहुंचा टीम का टोटल। स्वराज फाइटर्स टीम पहली बार जो कि इस मैच में 30 रनों की पार्टनरशिप कर चुकी है, और उसका कारण यह है कि एक समझ बूझ भरी बैटिंग मैदान पर। अभी भी 18 गेंदें बची है, 10 विकेट हाथों में। अब यहां से तो लग रहा है कि यह मुकाबले में 70 तक पहुंचना चाहिए पहले बल्लेबाजी करते हुए। को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को तो रहेंगे इस मैच में, जो कि अच्छी बैटिंग अभी तक, लाइन थोड़ी सी बाहर रखी ऑफ स्टंप के, वाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और टीम का टोटल स्कोर मैदान में पहुंचा इस वक्त जबकि 32 पर 32 पर। इस पिच वापस खेल, ओ फिर से अच्छी लाइन, इस बार बिल्कुल अच्छी, क्योंकि ऑफ स्टंप के आपके पास थोड़ी सी बाहर गेंद, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, शफल किया था, लेकिन जिस तरह से लग रहा था कि ये बड़े शॉट के गेंदबाज ने पहले परखा उनको कि कदम बढ़ा रहे, शायद अपने आप को खींच ले वहां पर अपनी गेंद को पीछे, और एक अच्छी वापसी मैदान पर, एक वाइड के बाद एक डॉट गेंद निकलती हुई, और जितना प्रेशर बन रहा है मैदान पर दोनों टीमों के पास, एक अलग सा मजा है इस मैदान। और पिच गेंद, टाइमिंग बेमिसाल, उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन के लिए। और टाइमिंग फिर से बढ़िया है, कवर बाउंड पर गैप में गेंद, और सिर्फ ये गैप में जाएगी, 4 रन के लिए, खूबसूरत टाइमिंग मैदान पर। वडेश्वर स्पोर्ट और साथ साथ एमएस पीआर स्पोर्ट कप्तान टॉस के लिए पहुंच सकते हैं हमारे पास। इसके बाद का मुकाबला वडेश्वर स्पोर्ट और एमएसपीआर टीम, और 2 गेंदों पर क्या ताबड़तोड़ हमला मैदान पर, 11 रन इस ओवर से अभी तक 3 गेंदों पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, गति परिवर्तन काम कर गया, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी गेंद,
फिर पैड पर लगी, लड़खड़ाती गई विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन तब तक मिलेगा सिंगल मैदान पर। और इस एक रनों के साथ रनों की संख्या पहुंची मैदान पर 43 पर। अभी भी 10 के आसपास रन रेट प्रति ओवर आप बना रहे मैदान में। और ये जोड़ी जो कि पहली बार इतनी बड़ी पार्टनरशिप मैदान पर देखने को मिलती हुई। व्हाइट बॉल होगा ये, शायद लेग स्टंप के काफी बाहर है गेंद, बिल्कुल अच्छी, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर जब आप गेंदबाजी करते तो अमूमन अंपायर के मन में वो दुविधा समाप्त हो जाती है। 44 पर टोटल है सामने से। और एक अच्छी बैटिंग मैदान पर सिद्धेश और संतोष की ये जोड़ी मैदान में। प्रतियोगिता में 50 रन की पार्टनरशिप भी अभी तक देखने को मिली, शायद ये बन सकती है मैदान पर। ओहो इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। और टाइमिंग है, हवा में गेंद है, कवर बाउंड्री पर घुटना पे कुछ तमाशा देगी, इस अंदाज में शॉट था ये, लगभग वहां पर 2 रन बनते हुए। और इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या 52 पर पहुंचा मैच में टोटल। चार ओवर समाप्त 52 पर पहुंचा मैच में टोटल। कोई सफलता अभी तक सामने टीम के खाते में नहीं निकली है। इसका मतलब है कि स्वराज फाइटर टीम ने बिल्कुल सोच रखा है भाई हार या जीत का फैसला ये तो समय करेगा, लेकिन फिलहाल सामने वालों पर हम अटैक करेंगे, ये नीति, और यही नीति मैदान पर आज बहुत काम करती भी। संतोष के साथ सिद्धेश भी उतनी तगड़ी बल्लेबाजी। संतोष ने अभी तक 2 छक्के लगाए और उसके नक्शे कदम पर संतोष के साथ सिद्धेश भी कहता हुआ, संतोष हम भी आपके साथ फिलहाल रहेंगे। एक बेहतरीन 44 रनों पर एक छक्का मारा, 50 रन की पार्टनरशिप, 52 ये टोटल पहले 4 ओवर में मैदान पर। क्या जबरदस्त मुकाबला, क्या खेल मैदान पर। स्वराज्य फाइटर्स टीम इस पूरे प्रतियोगिता में बल्ले से हारी नहीं है, ना गेंदबाजी से हारी है, वो मात्र फील्डिंग से। काफी खराब फील्डिंग तीनों मैच में उनकी, और अगर उस फील्डिंग को आज सुधार लेते हैं तो भाई कुछ हद तक उम्मीदें अभी भी सीरीज में बरकरार है। आसान बात नहीं वापसी करना, क्योंकि 3 मैचेस से हार चुके लगातार, लेकिन अगर चौथी मैच अगर जीतते ना तो बाकियों के लिए भाई वो सवाल खड़ा करेगी मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, बैटिंग चॉइस पावर पे शायद रहेगा इस वक्त मैदान पर। इस मैच में कोई सफलता नहीं, स्ट्राइक पर संतोष रहेंगे, एक विस्फोटक खिलाड़ी, और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर सागर इस मैच में। ओ अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक यॉर्कर, ऑन साइड पर स्कोर लेग, शॉट स्कोर लेग पर हल्की सी गफलत मैदान पर। कॉल अच्छा, हाना हाना का कॉल, लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर, और ये आउट मैदान पर। रनआउट के रूप में, मतलब अभी भी किसी भी गेंदबाज के लिए कोई सफलता हासिल नहीं हो चुकी है। वापस खेल मैदान पर सागर, जो कि पहला विकेट रनआउट के रूप में प्राप्त करते अपने खाते में।
पावर प्ले बैटिंग जज का इशारा मैदान पर पहुंच चुका है। रन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विकेट हाथों में थे मैदान पर। अरे एक आध बड़ा शॉट भी काम कर जाता मैदान पर। 53। ओह बढ़िया क्रिकेट, वहां पर पॉइंट पर गली पर मोड़ा गया गेंद को, फिर से हल्की सी गफलत फील्डिंग में। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ की सराहना। शायद ये दूसरा रन भी मैदान पर पहुंचता हुआ। 2 रन के साथ रनों की संख्या अब 55 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। पहले 2 गेंदों पर 3 रन निकलते हुए नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर अजीत मैदान पर। अजीत जिसने पहले मैच में तोड़फोड़ बैटिंग की मैदान पर, वही अजीत मैदान पर। लेकिन मेहरबा इस खेल में हम जरूर ये कहना पसंद करेंगे कि आपके पास आज मौके वापसी करने के बहुत कम है, लेकिन आप अगर टोटल ज्यादा बनाएंगे और सामने वालों को कम रन पर रोकेंगे, उम्मीदों के दीपक तो दिल में जलेंगे आपके। और गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन बिल्कुल काम कर रहा है। और फिर थोड़ी सी धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लाइन देखिए ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट से। और बल्लेबाज को भी पता है कि आखिरी के कुछ ओवर्स में अटैक करना है, तो शायद गेंदबाज को ने भी वो बनसो अच्छा मतलब वही काम गेंदबाज भी कर रहे हैं, सामने वालों को रोकने का काम मैदान पर। ओ बल्ले पर लगी है, लेग स्लिप के बगल से निकली विकेट कीपर को, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर जा रही है और वो भी गोली के रफ्तार से। हालांकि 2 खिलाड़ी के बीच में जो बिल्कुल मौका था उस गेंद को रोकने का, उन्होंने रोक तो लिया है, लेकिन 2 रन बचाएंगे अपने टीम के लिए। और इस 2 रनों के साथ रनों की संख्या अब मात्र 57 पर पहुंची। वापस इस खेल में राइट हैंड और विकेट से क्लीन बोल्ट। नया बल्लेबाज सिद्धेश रैना पर यह ओवर बहुत खूबसूरत था, क्योंकि पावर प्ले के ओवर में शायद अटैक करना था, लेकिन वहां पर अच्छी बॉलिंग, फुल टॉस गेंद, गैप में गेंद, कवर बाउंड्री पर निकलती, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी दौड़कर निकला है। हालांकि 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ रनों की संख्या मैदान में पहुंची टीम का टोटल 58 पर। छह रन निकले इस ओवर से। प्रत्नेश जो के गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे आखिरी के कुछ 6 गेंदों पर। आखिर 5वां ओवर तो लाजवाब रहा, जिस ओवर में सिर्फ 6 रन निकले। बढ़िया क्रिकेट, हवा में उस कैच को नहीं ले पाए, कम से कम 2 रन बनते हुए। कॉल अच्छा, और दौड़ते तो तीसरे के लिए कॉल हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही सोचे, कॉल अच्छा, शायद और ये आउट मैदान में।
एक रनआउट का विकेट, संतोष भी लौटा मैदान पर। संतोष ने बनाए अपने 31 रन अपने बल्लेबाजी से। क्या शुरुआत, पहले 4 ओवर में 52, उसके बाद अब 60 हो चुका है टोटल। 7 गेंदों पर सिर्फ 8 रन निकले और बहुमूल्य 3 विकेट मैदान पर। विदाउट लॉस 52 और उसके बाद शॉर्ट गेंद को पुल किया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे 4 रन के लिए। और इस 2 रन के साथ 68 ये टोटल सामने से। अभी तक कितनी गेंदें बची स्कोर? आखिरी गेंद इस इनिंग समाप्ति के लिए, मतलब आखिरी गेंद पर लगभग आपको एक बड़ा शॉट चाहिए जो 70 के ऊपर टोटल पहुंच जाए। और अच्छी बात है कि गेंदबाजों की उससे पहले रोकना पड़ेगा। राइट हैंड बाया से ओवर विकेट से, और इस बार ताकत है हवा में, गैप में तो नहीं कहूंगा, सीधे फील्डर के हाथ में, और एक बेहतरीन कैच आउट मैदान पर। बडेश्वर स्पोर्ट विपक्ष MSPR स्पोर्ट दोन्ही संघ संघटना टॉससाठी या. सामना रंगतो या मैदानावर स्मिथ आर्ट स्पोर्ट्स विपक्ष या मैदानावर स्वराज्य फायटर्स संघ. एका बाजूने या स्पर्धेमध्ये स्थान टिकवायचं असेल दोन्ही संघांना अति महत्वाचा सामना. तब्बल 68 धावसंख्येवर मजल मारतोय स्वराज्य फायटर्स संघ. संतोषची बहारदार खेळी 31 धावांचे 21-17 धावांची सिद्धेशची खेळी अजितची आपल्याला 4 आणि 8 सिद्धेश पाहायला मिळतोय. हा लेखाचोगा या मैदानावर पाहायला मिळत. सांघिक धावफलकावर 68 धावसंख्येवर मजल मारतोय आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 36 चेंडू 69 धावांची आवश्यकता ती स्मिथ आर्ट संघाला येऊन ठेपते.
स्वराज्य फायटर संघाला आपल्या खात्याची बोनी करायची आहे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जे धाव संख्या पाहिजे होती सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये धावांची लयलूट करायची होती ते 3 सामने गमावले जात आहेत आणि चौथ्या सामन्याचा या ठिकाणी प्रारंभ केला जातोय तो मात्र स्वराज्य स्पोर्ट्स संघाच्या बसला. 68 धावा धावपलकावर पंच झाला. 3 ऑफिशियल्स पंचांना विनंती करतोय. फलंदाज येत आहेत, गोलंदाज उभा राहतोय. त्यानंतर सामना होतोय वडेश्वर स्पोर्ट विपक्ष MSPR स्पोर्ट. दोन्ही संघाने टॉस साठी या. स्मिथ आर्ट संघाची सलामीची बेरीची जोडी श्रीकांत आणि सागर हे पावलं हसवायतो या मैदानावर. दुपारच्या सत्रात कडक उन्हात कडक सामना. एका बाजूनं वीर मराठा संघानं आम्हाला वीर का संबोधलं गेलं. या मैदानावर जे फलंदाजानं निर्वाह दाखवून दिला, षटकार चौकारांची आतषबाजी हे मैदानावर मात्र काय लगावली गेली ती वीर मराठा संघाच्या बसणं. सामन्याला प्रारंभ होतोय. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा हा आमच्यापर्यंत पोहोचला जात गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सिद्धेश सज्ज होतो आणि स्ट्रायकर एंडला श्रीकांत गवडे दमक फलंदाज सागर याच्या साथीला. श्रीकांतचा पहिला चेंडू मोठा फटका फसला. तो क्षेत्ररक्षक दूर राहतो चेंडूपासून. चेंडूची परती ह्या नो बॅस लाईन चेंडू पडल्यानंतर 2 या धावसंख्येसाठी घडलाचा दुहेरी धावसंख्येनं श्री गणेश होतोय धावपलकावर. 2 धावा धावपलकावर. 69 धावांचा पाठलाग. हे आक्रमण कुठेतरी येणाऱ्या कालखंडामध्ये सुरुवातीच्या बाजूनं हे मोठे पटके टुलवावे लागते आणि जे एसआरएस संघानं कुठेतरी चूक केली, जे खराब क्षेत्ररक्षण केलं आणि त्याचा परिस्फोटक फलंदाजी वीर मराठा संघाच्या फलंदाजाला एक जीवदान डीप स्क्वेअर लेखला आणि त्यानंतर विजयाचा झेंडा त्यानं कायम फडकवत ठेवलाय. तो वीर मराठा संघ मजल मारतोय पुढच्या फेरीमध्ये. खोलवर टप्प्याचा चेंडू डीपलंद कार्पेट मध्येचा फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा ताबा मिळवेपर्यंत एकदा बहाल केली जाते प्रगतीपथावर. संतोषची जी खेळी 31 धावांची जी अगोदरच्या 2 सामन्यांमध्ये संतोष देतो 3 सामन्यांमध्ये जी खेळी केली असते तर विजयाचा शिल्पकार राहिला असता. पण उशीर का होईना सुंदर खेळाचं प्रदर्शन मात्र पाहायला मिळतंय. नो बॅसल्यामुळे चेंडू विसवला जातो. परती करेपर्यंत एकदा बहाल केली जाते. हा थ्रो जर नॉन स्ट्रायकर एंडला आला असता तर कुठेतरी श्रीकांतला नमस्कार करावा लागला असता. त्यामुळे चुकतो एका बाजूला या मैदानावर स्वराज्य फायटर संघाचा आणि एक धाव गणलीचा सांघिक धावपलकावर 7 धावा या धावपलकावर. 7 धावा या धावपलकावर 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एकदा चौथी लगतचा डीपलब्ध कार्पेट पद्धतीचा फटका हा एकेरी धावसंख्येसाठी गणला जातोय. चालू असलेला सामना एका बाजूला या मैदानावर स्वराज्य फायटर विपक्ष या मैदानावर त्यांची ग्रंथिका चुकली गेली. तो मात्र स्मिता आर्ट स्पोर्ट्स संघ पहिल्या षटकाचा अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. सांघिक धावपलकावर एका केविलवाणी परिस्थितीच्या वाटचाल करतात. 8 धावा धावपलकावर पहिल्या षटकाचा खेळाच्या समाप्तीनंतर पहिल्या षटकाचा हा खेळ समाप्त. सांघिक धावपलकावर 8 धावा येणाऱ्या कालखंडामध्ये गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. टॉस साठी वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि MSPR स्पोर्ट्स संघ जयेश सरमळकर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय. तर टॉस साठी
MSPR स्पोर्ट्स संघ आपल्याला अंतिम पुकार टॉससाठी या आमच्या मान्यवरांच्या समोर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, श्रीकांतचा चेंडू नो बाय स्लॅम मध्ये मिसवला तो क्षेत्ररक्षक, चेंडूची शर्यत काय सबसेरा झालंय, थोडस क्षेत्ररक्षक ढिलाई थोडीशी दाखवली आणि त्या ढिलाईचा उपयोग मात्र चौकारासाठी घडला जात. श्रीकांतचा एक सुंदर फटका चौकारासाठी, सांघिक धावफलकावर माफ करा सागरचा सुंदर पद्धतीचा फटका आणि सागरच्या चेंडूपळीतून एक 12 धावा धावफलकावर. काळात कितपत मागात ठरतंय, कारण मगाशच्या सामन्यामध्ये सागर गावडेचे तब्बल 3 झेल सुटले आणि झेल सुटल्यानंतर मात्र आक्रमक अशी फलंदाजी सागर करो गावडेची. और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तरी त्या मी सहजासहजी पार पडणार हा स्मिथ आर्ट संघाचे फलंदाज मात्र आक्रमण दर्शवतायत मैदानावर. आडव्या बॅटना पटका टोलबाबा, पायची चपील, थोडासा आत्मविश्वास कमी असं पे लावचीची संधी होती घेण्याची, ती मात्र स्वराज्य फायटर संघाच्या खेळाडूंना कुठेतरी ब्लॅक बाईकच्या स्वरूपात ही एक धाव बहाल होते आणि एक या धाव संख्येनं 19 धावा धावफलकावर 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. 4 चेंडूंचा हा समाप्त होतो. 19 धावा धावफलकावर 69 या धावसंख्येचा पाठलाग करा. येणाऱ्या काळामध्ये हे मोठे फटके टोलवायचे आहेत आणि ते एक मोठा फटका आपल्याला पाहिला, 2 मोठे फटके आपल्याला षटकामध्ये पाहायला मिळत आहेत. ते सागर गावडेचे 2 चौकारांची लयलूट करणारी खेळी आणि त्याच्या साथीला या मैदानावर खेळतोय तो मात्र श्रीकांत स्ट्रायकर एंडला उजव्या हाताचा फलंदाज सज्ज होतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू निर्धाव केला होता. यष्टीरक्षक थोडीशी चूक, थोडीशी फेक चुकीची होती. बॅकअप सुंदर पद्धतीचा आणि एक या धाव संख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र 20 धावा धावफलकावर. जीवनाच्या बाबतीत विचार केला तर अन्नाचा कळ मित्रांनो फुकट घालवायचा नसतो. अन्न हे परब्रह्म म्हटलं जातं आणि टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून फुलटॉस पद्धतीचे चेंडू या फलंदाजांना फुकट घालवायचे नसतात, पण कुठेतरी चूक होते ती फलंदाजाची. ती मात्र श्रीकांतची, ज्या चेंडूवर मोठा फटका तो बाईकच्या स्वरूपात एक धाव. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप पाईन लेगला गगनाला गवसती घालणारा फटका आणि जवळ चेंडू सी मार्शचं उल्लंघन करतोय तो मात्र चौकारासाठी डीचे.
षटकांचा खेळ समाप्त झाला. पहिलं षटक आहे 8 या धावसंख्येचं, दुसरं षटक आहे 16 या धावसंख्येचं, ज्या संतोषनं तब्बल 31 धावांची भारदार खेळी केली आणि ते कुठेतरी या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघ त्या धावसंख्येचा आम्ही पण लयलूट करणार आणि धावसंख्येला कुठेतरी लयलुटाला सुरुवात. या मैदानावर लगावत सांघिक धावफलकावर 24 धावा धावफलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात ही भागीदारी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अभिजित सज्ज होतोय. सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पंचांकडे या ठिकाणी वळतोय. पंचांच्या स्वेअर चेंडूचा इशारा अवंतच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. पावशतकी खेळी ही धावफलकावर 25 धावफलकावर गोलंदाजाला थोडस दंडात्मक केलं जात आहे. मैदानावर पहिला चेंडू ऑफस्टिकच्या हा बाहेरचा चेंडू, स्लो रोल पद्धतीचा चेंडू, समधी लगतचा पटका टोलवावा, बॅकफुटला जायचा आहे. लॉग ऑफला जी गॅप दिसते ते गॅप मध्ये पटका टोलवायचा आहे आणि त्यानंतर कुठेतरी या मैदानामध्ये प्रयत्न फसला आणि तो थोडा वेळ मात्र निर्धाव चेंडूची गणना ही आमच्या धावफलकावर सांघिक धावफलकावर स्थिरावला गेला. तो मात्र 25 धावा. आडव्या बॅटला पटके टोलवावे, थोडस लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, पंच आमच्याकडे जरूर वळताय. स्वेअर चेंडूचा इशारा हा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचत बोनस या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 26 धावा या धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन काढला तो सुंदर क्षेत्ररक्षण, परतीची फेक ही धावचितकडे पाहायला मिळते. आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचला जातोय. तो जोखमीच्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना श्रीकांत आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 27 धावा या धावफलकावर. यानंतर सामना होईल या मैदानावर MSP स्पोर्ट विपक्ष वडेश्वर स्पोर्ट संघ टॉस विन होतोय. निर्णय आमच्यापर्यंत क्षेत्ररक्षणाचा पोचतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला फलंदाजीसाठी तयारीत राहायचं आहे. अजित सज्ज होतोय आमच्या हा मान्यवर कक्ष चेंडकडनं. डाव्या हाताचा फलंदाज जो झळकतोय, चौकारांची ज्यानं लयलूट केली तो सागर गावडे सज्ज होतोय स्ट्रायकर एंडला. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका टोळाचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाची चूक, बॅकअप तेव्हा खराब पाहायला मिळतोय आणि जवळ चेंडू सरळ सीमा रेषेचं उल्लंघन करतोय चौकारासाठी. डीचे अशी धावसंख्या आणि त्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिलं षटक 8 या धावसंख्येचं आणि त्यानंतर धावसंख्येला कुठेतरी लयलूट करणारी खेळी या मैदानावर सागर गावडे नामक फलंदाज झळकला जातोय. औष्टिकच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू, पहिला प्रयत्न थोडासा या ठिकाणी यष्टीरक्षक भिडतोय. परिणाम एक धावी बहाल केली जाईल बाईच्या स्वरूपात. पंच आमच्याकडे वळतोय. स्वेअर चेंडूचा इशारा, बाईकच्या स्वरूपात एकूण 2 धावा या बहाल केल्याचा दुहेरी धावसंख्येनं 33 धावा या धावफलकावर. 33 धावा धावफलकावर येणाऱ्या कालखंडात जवळ निम्म्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. एका बाजूनं स्मिथ आर्ट संघ 69 या धावसंख्येचा पाठलाग. संतोष आज मैदानावर काय कार्य करायचं आहे, जी ग्रामसभा लावायची आहे ती आज करावं लागेल कार्य, कारण 3 सामने आपण हरतायत आणि त्यानंतर मोठ्या धावसंख्येचा प्रतिस्पर्धी संघाला पाठलाग करायचा असताना थोडीशी धावसंख्या खर्च केली जाते. ती मात्र या 2 षटकांमध्ये तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ आणि सांघिक धावफलकावर मात्र पाहिला मिळतो. एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 33 धावा धावफलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 33 धावांची ही बहारदार खेळी या मैदानावर भागीदारी ही सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. अजित आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवाबा, स्क्वेअर कटचा फटका, नो बॅट्समॅन मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे पाहायला मिळत आहेत. एक धावी बहाल केली जाते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, बॅकअप सुंदर पद्धतीचा आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 34 धावा या धावफलकावर.
34 धावा धावफलकावर तिसरं षटक आहे प्रगतीपथावर हे लांबवलेलं षटक फटकेबाजी या मैदानावर क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय शॉर्ट ट्रीटमेंटला पॉइंटला कव्हरला क्षेत्ररक्षक मोठा फटका पाहायला मिळतोय बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका वन बाउन्स सीमारेषा बाहेर चौकारासाठी डीजे सन्मान द्यायचा होता समीकरण बदललं गेलं 17 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता एका बाजूने आक्रमणाला सुरुवात ही सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स आक्रमकता आहे बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमणाला सुरुवात होते की काय आणि सिद्धेश रोखून ठेवतोय की काय मोठा फटका स्वतः आता गोल चेंडू पाशी झेल टिपण्याचा मनसुबा या ठिकाणी आखला होता तो इरादा पक्का करतोय आणि दुसऱ्या चेंडूवरची एकेरी दीड धावसंख्येची एक सुंदर खेळ जी आपल्याला पाहायला मिळाली जी श्रीकांत गावडेनं सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये जी साथ दिली ती कुठेतरी साथ तुटते आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो मात्र जगन्नाथ गावडे फलंदाज मात्र त्यानं इतिहास रचला पहिलं षटक हे निर्धाव षटक टाकलं गेलं या स्पर्धेचं तो जग्गू गावडे उर्फ जगन्नाथ गावडे सज्ज होतोय तो मात्र त्यानं चौकारांची लयलूट केली तो सागर गावडे याच्या साथीला 38 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सिद्धेश मोठा फटका पाहायला मिळतोय सागरच्या बॅट मधून स्वतः कर्णधार येतोय मी कोणतीही चूक करणार नाही डीप मिड विकेटला सुंदर पद्धतीचा झेल टिपला जातोय थोडासा ताकदपूर्ण असा फटका सागरचा फसला जातोय आणि कमबॅक करतोय की काय स्वराज्य फायटर संघ आणि त्यानंतर मात्र सलामीची बेनीची जोडी ही डगआउटच्या दिशेनं स्मिथ आर्ट संघाची आणि सरते शेवटी जबाबदारी या ठिकाणी 0 धावा 2 गडी बाद आणि हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर
गोलंदाज सज्ज होईल तो आमच्या मान्यवर कक्षेच्या एंडकडनं सिद्धेश नामक गोलंदाज. या गोलंदाजाला मी म्हणेन स्वराज्य फायटर्स संघाच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून बोलबाला चालवलाय. मोठ्या फटकासह प्रतिस्पर्धी संघाला सर्व संघाच्या फलंदाजांना जवळजवळ जखडून ठेवलंय. सुरुवात झाली या षटकानं या स्पर्धेला तब्बल 23 षटक हे 2 धावेचं कालच्या रात्रीतील पहिला सामना आणि त्यानंतर कुठेतरी महागडी गोलंदाजी आणि नमस्कार करावा लागला तो स्वराज्य फायटर या संघाला. 38 धावा धावफलकावर समीकरण थोडस अवघड होत चाललंय स्वीडन संघाच्या बाजूला. आल्या मोठा फटका टोलवला जातोय. पंचांचा 9 चेंडूचा इशारा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सर्कलच्या आतमध्ये या ठिकाणी मात्र तब्बल जो नियमावली या ठिकाणी जी रेषा आहे त्या रेषेच्या कुठेतरी थोडस त्या साईडला पाहायला मिळतोय तो मात्र स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक थोडासा आता खाली येतोय. 9 चेंडू काढल्यानंतर प्रथमतः तो 3 खेळाडू जगतायत एकदम एक सर्कलच्या आतमध्ये. त्यानंतर थोडासा शॉर्ट स्क्वेअर लेगला आणि डीप स्क्वेअर लेगला थोडासा या ठिकाणी खेळाडू तो जे निर्बंध आखलाय त्याच्या बाहेर राहतोय त्या साईडला राहतोय वरच्या साईडला. त्यामुळे पंच हा गोलंदाजाला दंडात्मक करतायत आणि दंडात्मक गोलंदाजीची सुरुवात ही षटकारांना आजमावलीच. आज षटकाराची आतषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. सांघिक धावफलकावर स्थिरवलेली धावसंख्या मी आक्रमक असल्याचा या ठिकाणी निर्वया बहाल करतोय. 45 धावा धावफलकावर आणि ब्रेडची नाव मात्र संधी या मैदानावर लगावली जाते. त्याने आक्रमणाला सुरुवात केली तो जग्गू गवडे आला. ब्रेडचा चेंडू मोठा फटका या ठिकाणी मात्र चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करण्याचा होता पण थोडासा शुभम आज मैदानावर काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न चौकार बहाल करतोय आणि चौकाराचा विपरीत परिणाम परिस्थिती संघाला कुठेतरी तब्बल 1 चेंडूवर धावा निघतायत ह्या 11 आणि सांघिक धावफलकावर 49 धावा या धावफलकावर. मी प्रथमताच म्हटलं होतं संघाची मदार ज्याच्याकडे जे कार्य करायचं आहे ते जगन्नाथ गवडे उर्फ जग्गूला आणि सिद्धेशची थोडीशी महागडी गोलंदाजी या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. शॉर्टफ्लिप प्रकारचा चेंडू सन्मानजनक क्रिकेट पाहायला मिळतोय. जगन्नाथ गवडेचा 2 मोठे फटके बोनसच्या स्वरूपात एक षटकार जो प्राप्त झाला तो कुठेतरी एकेरी धावेस काढून कुठेतरी नॉन स्ट्राईकला आपण राहायचंय. प्रतिस्पर्धी संघाच्या बाजूने एक संयमी खेळी ही करावी लागेल ती स्मिथ संघाच्या बाजूने आणि प्रतिस्पर्धी संघ एका बाजूने जगन्नाथ गवडे सारख्या एका कसलेल्या फलंदाजाला जगडावं हा निर्णय ही रणनीती आखली जाते ती स्वराज्य फायटर संघाच्या बाजूने. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आडव्या हातनं डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका डीप मिड विकेटला तो चेंडूची परती जोखमीच्या धावसंख्येकडे पावलं. परतीची फी घेईपर्यंत 2 धावा या बहाल केल्या जात आहेत आणि बहाल केलेली धावसंख्या अर्धशतक खेळ पूर्ण करत 50वी घटक तब्बल 52 धावा या धावफलकावर. आपल्याला पाहायला मिळतोय षटकारांची सुरुवात तो जगन्नाथ गवडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओव्हरपिच खोलवर टप्प्याचा चेंडू थोडासा ब्लॉक बॉल पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने खोदून काढला जातोय. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका हा एकेरी धावसंख्येसाठी गणला जातोय आणि समीकरण मैदानामध्ये 11 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता 53 धावा धावफलकावर 69 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक थोडासा बाहेर निघतोय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक थोडासा फिरवला जातोय आणि समोर कुठेतरी फलंदाजाला फटका टोलवण्यात द्यावा ह्या इराद्यानं संतोष सज्ज होतोय. मोठा फटका टोलवला जातोय. ज्या ठिकाणी रक्षक स्थापना रचलाय त्या ठिकाणी चेंडू पण क्षेत्ररक्षक चूक करतोय. मी म्हणे संतोषनं आपलं काम केलं होतं आणि 7 द्यायची होती
ती मात्र येणाऱ्या कालखंडामध्ये क्षेत्ररक्षकांना ती साथ कुठेतरी या ठिकाणी चुकते. संतोष नाराज होतोय आज मैदानामध्ये. कारण मित्रांनो, क्षेत्ररक्षण हे महत्वाचं असतं आणि त्या क्षेत्ररक्षणाला एका बाजूने दाद ही द्यावी लागेल, प्रयत्न करावे लागतील. क्षेत्ररक्षकाला वाटलं मी लॉलीपॉप पद्धतीचा झेला साधा सोपा टिपणार आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला कुठेतरी आउट करणार, पण 2 धावा या बहाल केल्या जात आहेत. कधी परिवर्तनाचा चेंडू शरीरष्टीवर थोडासा आढळला तोय. निर्धाव चेंडूची ही गणना आपल्याला पाहायला मिळते. सांघिक धावफलकावर 55 बी गाठतोय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 69 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना स्वराज्य फायटर संघाच्या बाजूनं अति जोखमीचे हा संघ एका बाजूला पाहिलं मिळतोय हा सामना. आणि या जोखमीच्या सामन्यामध्ये ही कडवी गोलंदाजी सुरुवातीच्या कालखंडानंतर पुन्हा मोठा फटका. जे झेल सुटलं ते सुटलेलं झेल जवळ या चौकारासाठी रूपांतर होतोय आणि चौकाराबरोबर सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. 59 धावाच्या धावफलकावर कालखंडामध्ये असून काही चेंडूंचा हक्के बाकी. संडे डीचे हा नक्की लावूया सामना समाप्तीच्या वाटचालीकडे आणि आजच्या दिवसातील अजून सामने बाकी आहे. थोडासा वेळ नकोय. सुरुवात करूया पुन्हा एकदा सामन्याला या मैदानावर. आणि एका बाजूने संतोषची महागडी गोलंदाजी सांघिक धावफलकावर 59 धावफलकावर 69 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना स्मिथ आठ संघाच्या बाजूनं जखडलेली स्थिती. त्यानंतर जगन्नाथ गवडेची 20 फूट फलंदाजी. बॅक टू द बॉलर स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि 2 क्षेत्ररक्षकांची या ठिकाणी लढा सरते शेवटी सिद्धेश येतोय. परिणाम मात्र एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे जवळजवळ तिहेरी धावसंख्येमध्ये गणलं जात आहे. 3 धावा या सुंदर रन बिटवीन विकेट मध्ये आणि 3 धावानं सांघिक धावफलकावर 62 धावा या धावफलकावर 62 धावफलकावर येणाऱ्या कालखंडामध्ये वाटलं होतं 69 धावांपासून स्मिथ आर्ट संघाला कुठेतरी रोखतोय की काय, पण धावांची लयलूट या मैदानावर सागर नामक फलंदाजाची 24 धावांची बारदर खेळी. त्याच्या साथीला 1 चौकार षटकातो जगन्नाथ गवडे. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची प्रती करतोय. कुठे तरी थ्रो मारायचा हा विचार हा पहिल्या प्रयत्नात आणि एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेला 63 धावाच्या धावफलकावर. गटामध्ये 63 धावा या धावफलकावर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. सहा चेंडू 6 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजी मरकवर गोलंदाज भूषण सज्ज होतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या हिंकडनं. हलक्या हाताने घेऊन काढला जातोय. सुंदर गोलंदाजी लेब्रे पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतो. एकच धाबी बहाल केली जाते. सांघिक धावफलक विजयासाठी 5 चेंडू 5 धावा. 3 चेंडू निर्धाव टाकले तर सामना हा रोमांचक या मैदानावर आणि पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये एक मोठा फटका आला तर हा सामना स्मिथ आर्ट संघाच्या बाजूला. बघूया गोलंदाजाची कमाल आज करावी लागेल. भूषण तुला हिरो बनायचंय मैदानामध्ये तर सर्व ताकद ही पूर्णत्वास आणावी लागेल. जे कार्य प्रात्यक्षिक स्वरूपात या मैदानावर करावे लागते. जे कानमंत्र द्यायचे होते त्या अगोदरच्या गोलंदाजांना कानमंत्र द्यायचे होते, पण गोलंदाजांची चूक कुठेतरी भूषणला कानमंत्र दिला जातोय. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातोय. क्षेत्ररक्षकांची स्वराज्य फायटर मध्ये जी बरीच चुका झाल्यात त्या चुकांच्या कुठेतरी सुधारणा कराव्यात या हेतून कुठेतरी कानमंत्र हा भूषण नामक गोलंदाजाला. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू त्यावर मोठा फटकावर सामना समाप्त करतोय की काय फलंदाज. खराब फेकी खराब बॅकअप. ज्या ठिकाणी एकच धाव होते त्या ठिकाणी तब्बल 2 धावा. समीकरण मैदानामध्ये 4 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता.
विजयासाठी 4 चेंडू 3 धावा 66 धावा धावफलकावर. स्लो रन पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगतचा फटका. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय. क्षेत्ररक्षक स्वतः चेंडू घेऊन येतोय, कारण मगाचा जो थ्रो थोडासा कलेक्ट नाही झाला, त्यामुळे 2 धावा आणि समीकरण मैदानामध्ये उर्वरितचे 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. स्मिथ हार्ट संघ या मैदानावर एका बाजूने विजयाच्या उंबरठ्यावर आणि एका बाजूने या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्हाला नमस्कार करावा लागतोय की काय या बिचारा स्वराज्य फायटर्स संघाचे सर्व साथीदार. जमिनीलगतचा हा फटका पाहायला मिळतोय. एका बाजूने सामना समाप्तीच्या वाटचालीकडे. जोखमीची धावसंख्या सहजासहजी पूर्ण. सामना समाप्त होतोय. स्मिथ हार्ट संघ विजयी होतोय. जरी 69 धावांचं हे मोठं लक्ष असलं तरी प्रतिस्पर्धी संघाची एक सुंदररित्या